प्रियो, सबको जय मसीह की। आज भी हम प्रभु के वचन से सीखेंगे जो पिछले हफ्ते जो सीख रहे थे। यहोवा हमारा चरवाहा। हमने इसको नया नियम में देखा कि यीशु ही हमारा चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपना जान भेड़ों के लिए दे देता हूँ। यीशु ने बता दिया, तो हमें समझ में आया कि ये प्रभु यीशु ही हमारा चरवाहा। इस पृथ्वी में भी स्वर्ग में भी प्रकाशित वाक्य में हमारे पास जो आयत जो है 7:17 में, 7 अध्याय के 17 में वो बात लिखा, उसकी 7 अध्याय की आखिरी आयत में। लेकिन उधर मेमना लिखा है, एक पढ़ने से समझ में आता है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, यानी सिंहासन पर विराजमान है, यीशु को मेमना बोलते हैं, चरवाहा बोलते हैं। उनकी रखवाली करेगा। क्यों? जो विश्वासी, जो प्रभु के बच्चे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, उनका कौन रखवाली करेगा? प्रभु यीशु करेगा। इसके 16 से लिखा, 15 से, इसी कारण जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। प्रभु के बच्चों को देखो, इस संसार में कई लोगों को जो तकलीफ होते हैं, और लेकिन स्वर्ग में ये नहीं होगी। और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना, क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मेमना जो है सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा। रखवाली करता है, शेफर्ड, चरवाहे की काम करता है, और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। यहाँ पर हमने क्या देखा? शांत जल के पास ले जाता है। और स्वर्ग में क्या होगा? जीवन का जल, एक्चुअली जीवन का जल यीशु है, और जीवन का जल स्वर्ग में है। इनके सिंहासन के नीचे से नदी दोनों तरफ बहती है, उसका जल पीने योग्य है। वो बिल्कुल कांच के समान है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है यीशु स्वर्ग में, और वहाँ पर हमें ये जल पीने को मिलेगा। बीच में है, उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। ये चरवाहे का नेचर है। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। यीशु नासरी आपके जीवन में। क्यों? ये स्वर्ग में आंसू पोंछने की क्या बात है? एक्चुअली इंसान जब इस संसार छोड़ के जाते तो उसको शरीर से आत्मा निकल जाता है, तो भी उसका माइंड भी साथ में है। तो यहाँ से निकलकर वहाँ प्रवेश करने में उनको एक इमोशनली एक चेंज आता है, इमोशनली। फिर स्वर्ग में प्रभु हमें स्वीकार करते हैं, हमारी आंखों से आंसू पोंछते हैं। वो वहाँ पर फिर कोई दुख नहीं, तपन नहीं, ना कोई मृत्यु है, ना इस तरह निराशा की कोई आदमी नहीं, वो कोई बात नहीं। ये जो आंसू जो है वहाँ पर प्रभु जो पहुँचेंगे वो खुशी की है, या तो इधर से उधर ट्रांसफ़र की है। यहाँ से जो निकलते सब लोग स्वर्ग में नहीं पहुँचते, और बाइबल के मुताबिक अधिकतर लोग नरक में ही जाते हैं। कि नरक की रास्ता जो हाईवे है बहुत बड़ा छोड़ा है। स्वर्ग की जो दरवाज़ा जो कि सकरा है, उससे प्रवेश करो। कई लोग इधर उधर अपने दूसरे इसमें के प्रभु पर ध्यान न देकर अपना जान गंवाते। प्रभु खुद ही पूछते, तुमने सारे संसार की संपत्ति जो भी कमा लिया हो, अपने प्राण खो दिया, अपने आत्मा गंवा दिया, तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है। उनके लिए मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु आपको स्वीकार करेंगे स्वर्ग में, और प्रभु यीशु आपको रखवाली करेंगे, और आपको जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, जैसे भजन गीत 23 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। तो प्रभु का नेचर नहीं बदला क्योंकि प्रभु यीशु कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो वो आपके लिए टोटली आपका देखभाल करेगा। तो आपका भूतकाल में जो हुआ पिछले दिनों में दुखों को भी वो आंसू पोंछते हैं ना कि दूर करेंगे। वर्तमान काल में वो आपका रखवाला करता है, चरवाहा है। तो वो भविष्य में भी ये जारी रहेगा, लिखा इधर, भविष्य में भी। इसलिए वहाँ पर जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, फ्यूचर टेंस में लिखा है। इसलिए प्रियो, हमें
हमारा भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल, तीनों को सोच के चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा चरवाहा जो हमारे प्राण की रक्षा करने वाला हमारा साथ है, लीडर है, वो आगे आगे चलता है। कई बार हम धक्का दे के प्रभु को पीछे कर देते हैं, लेकिन पीछे से वो बुलाता है, स्टॉप स्टॉप, मेरे लिए रुक जाओ, मैं आता हूँ। तो जब हम अनुमति देते हैं, यानी कि हाँ प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूँ, देन तब वो हमारे ऊपर शासन करता है। अन्यथा हाँ बोले क्या प्रभु इतना बड़ा है, महान है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन देखो एक चीज़ है, प्रभु अपनी पावर से सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, किसी को भी काट पे वो। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कानून कायदे से चलने वाला है। वो आपको फ्रीडम दिया है, एक एक व्यक्ति को वो बुला रहे हैं मेरे पास आओ। आपका फ्रीडम, आपको जो दिया आज़ादी को अपने बयान से, अपनी ज़ुबान से उसने बोला है, तो प्रभु अपने वचन को आदर करता है। तो जब आप अपने दिल से, अपने फ्री विल, मर्जी से बोलते हैं कि हाँ प्रभु आप मेरा खुदा है, मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा चरवाहा, तो वो आता है आपके ऊपर शासन करता है और आपको ले चलता है, वो चरवाहा बनता है। एक व्यक्ति अगर प्रभु को मना करता है मुझे नहीं चाहिए, तो प्रभु उस व्यक्ति को छोड़ ही देता है, क्योंकि वो बोलते वो व्यक्ति को दोबारा तीसरी बार भी प्रभु बुलाता है। वो उसको बोलो तो वो उनका दया है, हमारे ऊपर उनकी दया बहुत है। और एक व्यक्ति को जीवन काल में हजारों बार प्रभु मौका देता है, चांस देता है कि उनके पीछे चले। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी है कि प्रभु को अभी तक ग्रहण नहीं किया। अभी ये प्रार्थना कर रहा कि एक एक व्यक्ति इसको ग्रहण करे, उसकी पद पर चले। प्रतिदिन हमारे ऊपर वो दया करता है, हमें ले चलता है। मैं आगे आगे चलता हूँ, मेरे भेड़े मेरे पीछे पीछे चलता है। एक क्वालिटी है वो लीडर है। ऐसा नहीं कि सबको हमको धक्का दे के विपत्ति में छोड़ के वो भाग जाते हैं। बोले कि आगे चल के बोलते आ जा, कम फॉलो मी। जितने भी चेलों को प्रभु ने बुलाया, मत्ती हो, पतरस हो, जिसको भी बुलाया, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, मेरे पीछे आ जा। तो मत्ती जो अपना काम धंधा सब ट्रांसफ़र करके छोड़ के उनके पीछे हो लिया। पतरस और अंद्रियास वगैरह प्रभु ने जो बोला मेरे पीछे हो ले, तो अपने पापा को जो भी वर्कर्स थे उनको हैंड ओवर करके वो भी पीछे चले गए। तो प्रियो, यीशु अच्छा चरवाहा है, वो हमको गाइड करता है, हमें सही मार्गों पर ले चलता है। इस संसार में होने के नाते किसी अंधकार वाली भरी एक रास्ते से चलना पड़े तो आपको दुखी नहीं होना। वो आगे से आपको बुलाता है, तो वो आवाज़ सुन के, पहचान के आप उसका पीछा पीछा करेंगे तो आपको अंधकार भी उजाले में बदल जाएगा। तो और जो अपने विषयों को लेके, अपनी बातों को लेके जो निराशा में है, मैं कहता हूँ आज प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसकी आवाज़ आपको अनुग्रह देगा, क्योंकि वो हमको कैसे चराता है। यशायाह 40:11 में 40:11 में उसके बारे में लिखा, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो तरीका, हमको ले जाने का या ले चलने का जो उनकी जो तरीका, आइए हम देखते हैं। यशायाह 40:11 में, वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा। चरवाहे की नाई, कलीसिया को झुंड बोलता है। पुराना नियम में इजरायली थे, नया नियम में कलीसिया। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा ना, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में उठाते हैं, और आपकी अवस्था को जानकर ऐसे आपको चलाता है। ऐसा नहीं कि वो भाग भाग करके लकड़ी लेके डंडी मारता कि जल्दी भागो, ऐसा नहीं। छोटे छोटे एकदम जो दूध पीता बच्चा है, यानी स्पिरिचुअली एकदम कम आइडिया से, प्रभु से कम कनेक्शन में है या वचन को ज़्यादा जानकारी, तो प्रभु बड़े दया करके आपको ले जाते हैं। और दूध पिलाने वाली इसकी माँ है ना, बच्चे को हाथ में ले लिया, दूध पिलाने वाली माँ इधर जो बच्चे को ले जाते तो माँ उसके साथ चलती है, धीरे धीरे ले चलेगा। यानी दूध पिलाने वाले माँ इसको बहुत तेज़ी से भगाएंगे तो उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, और जैसे फिर कोई बीमारी होगा तो वो मर जाते हैं। तो लेकिन यीशु को मालूम है किसको कितना
लेवल पे किस व्यक्ति को कैसे ले जाना है, आपके बारे में परफेक्टली प्रभु जानता है। और आपको जो आने वाले जो परीक्षा जो है आपकी लेवल से ऊपर कभी जाने नहीं देंगे। पतरस ने बोला है कि आपकी जो लेवल है प्रभु अपने पूरा आपके बारे में नॉलेज है यीशु को, तो आप जो सहन से बाहर नहीं होगा, इसलिए विश्वास करें प्रभु पर कि परीक्षा से आप पार हो जाएंगे। और वो हरी हरी चढ़ाइयों में तो ले जा रहा है, वो ले चलते हैं और शांत जल के पास ही ले जा रहा है कि हमारे साथ कोई बुराई नहीं करेगा प्रभु। इस जीवन काल में, आने वाले जीवन काल में भी गारंटी है। तो संसार के लोग बहुत गारंटी देते हैं और तोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु आपको जब गारंटी देता है, उनका वचन सदा सर्वदा स्थिर है, वो बदलता नहीं, अटल है वो। तो इब्रानी 13:20 में, नया नियम में इब्रानी 13:20 में भी प्रभु के बारे में लिखा है कि आखिरी अध्याय की 20 आयत में, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला, अभी नए नियम में आ गया तो इसको चीफ शेफर्ड के रूप में चरवाहा पहले बोल गया, अभी समझ में आ रहा है कि ये चीफ शेफर्ड है, मुख्य महान चरवाहा। तो कहने का मतलब है कि प्रभु ने अपने अंडर जो मनुष्यों में से कईयों को निकाल के छोटे छोटे झुंड को चरवाहे के रूप में नियुक्त किया है। आपको इस संसार में भी लीड करने, बताने, समझाने, प्रार्थना करने, अगुवाई करने कोई विश्वासी, कोई प्रभु के अपने दासों को रखा है, जो प्रभु के दिल को पहचानते वो लोग। इस तरह की बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन है। और यीशु उन सबों के ऊपर चरवाहा, महान चरवाहा, चीफ, मुख्य। तो यीशु देखो, हम सबको प्रभु ने क्या पद दिया, बहुत सारे पद दिया है। विश्वासियों को राज पदधारी, याजक गण, महाराजा नहीं है, राज पदधारी, एक राजा, एक किंग, उसका दर्जा दिया। यीशु महाराजा है, चक्रवर्ती है, और उसको राजाओं का राजा भी बोलते हैं। और आपको अगर याजक बनाया, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करने की एक जिम्मेदारी, एक्चुअली प्रार्थना के करके स्पेशली इस मिनिस्ट्री के लिए मैंने अलग कर दिया, ऐसा करके बाइबल में जनरली नहीं, सबको दुआ करना है, विशेष करके उनकी सेवा में तो ज़्यादा करना है, ठीक है। सेवकाई करके है, प्रभु की सेवकाई है, लेकिन मैं इस व्यक्ति को प्रार्थना के लिए बुलाया, उसको प्रार्थना के लिए नहीं बुलाया, ऐसा कुछ नहीं है बाइबल में, नया नियम में कहीं नहीं है। एवरी बिलीवर मस्ट प्रे, हर विश्वासी को प्रार्थना करना है प्रभु से प्रतिदिन। तो अगुवाई हमको समझ में आता है। प्रियो, परमेश्वर आपको अनुग्रह में रखें कि आपका महान रखवाला, राजाओं का राजा, चरवाहे के ऊपर चरवाहा, याजकों के ऊपर महायाजक, महायाजक है ये हम सबों को, याजक का पद, याजक का मुख्य काम है कि मनुष्यों के विषय जो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में बातों को उपस्थित किए जाए, पर मनुष्यों के दूसरों के बारे में। तो हम सबों को एक जिम्मेदारी, अपना हो या दूसरे का हो, उसके बारे में अपने से संबंधित लोगों की प्रार्थना का विषय उनको सामने रखें। जबकि यीशु मसीह ये सब ग्रहण करते हैं, पिता के सामने सारे प्रार्थना करते हैं, वो खुद हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। तो प्रियो, हमें इसमें देखना है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और याजकों के ऊपर महायाजक है, चरवाहे के ऊपर महान रखवाला यानी कि चीफ शेफर्ड है वो। तो यीशु आपके बारे में देख रहा, सुन रहा, तो प्रभु आपको अनुग्रह दे। रोमी 8:32 में लिखा है कि वो परमेश्वर अपना निज पुत्र को रख नहीं छोड़ा, तो हम जो मांगते हैं हमारे लिए क्या कुछ नहीं देंगे, वो तो किस चीज़ से मना करेंगे। तो प्रभु हमें अनुग्रह देता, प्रार्थना में भी। ये चरवाहा हमको हर बात पे लीड करता है। भजन गीत 22:26 में भी हम देखेंगे, भजन संहिता 22:26 में भी लिखा है
नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारा प्राण सर्वदा जीवित रहे, यानी कि आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो और आप खाकर तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये चरवाहा जो हमारा जो बहुत अच्छा है। और यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली एक बालक ने दी थी, 15-16 हज़ार जितने भी हो सबको खिलाया। तो वो बोले लिखा कि वे लोग सब खाकर तृप्त हो गए। और कुछ लोग सोचते हैं कि वहाँ पर चारों सुसमाचार में तीनों में है, वो सब पढ़ने से समझ में आता है कि एक लड़के ने वचन सुन के दौड़ के लाया रोटी, जैसा नहीं है। प्रभु ने चेलों को बोला कि तुम लोग देख लो किसी के पास रोटी है कि नहीं। तो वो लोग ढूंढने गया तो वो लड़के ने अंद्रियास को दिया, या अंद्रियास इस लड़के के साथ रोटी और लड़के इनको लेकर प्रभु के पास आया, वो खुद ही दिया था उसने। तो यीशु ने उस पर हाथ रखा तो वो रोटी बढ़ने लगा या ब्लेस करने लगा, तो वो बढ़ोतरी हो गई, खाकर तृप्त हो गया। ये जो चरवाहा है जो हमको जो कुछ देता है हम खाकर तृप्त हो जाएंगे। यानी कि हमारा दिल में कई बार हम तृप्त नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन प्रभु हमको अनुग्रह देता है। तो आपकी जीवन की प्रत्येक बातों में, हर मसले में यीशु नासरी आ जाता है और वो लीड करता है। लेकिन इसमें बात ये है कि आप उनको परमिशन देना चाहिए कि प्रभु हाँ मेरी इस बात को आप पूरा लीड करो। और कुछ लोग परमिशन दे देते, थोड़ी देर बाद वो परमिशन वापस ले, नहीं तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। बोलने का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मन की सिस्टम वो है नहीं। अगर आप उसको देंगे तो कम्प्लीटली फॉलो करने का, टोटली पूरा उसके पीछे चलेंगे। हाँ प्रभु आप इसमें फैसला करेंगे, आप मेरे को बताएंगे तो मैं फॉलो करूँगा। तो इस प्रकार प्रभु आपको गाइडेंस देता है, हर बात में आप फैसला कर सकेंगे। गॉड विल गाइड यू, प्रभु आपको लीड करेंगे, वो लीडर है। और यीशु मसीह इधर से संसार में से चले गए पिता के पास, तो अपनी आत्मा इधर भेज दिया, पवित्र आत्मा आपको लीड करेंगे, अगुवाई करेंगे। तो यीशु नासरी हर बात में अव्वल है, आपको अगुवाई करेंगे। कि बड़ी तसल्ली शांति की बात यह है कि वो हमको छोड़कर गया नहीं, साथ में देखो संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ तुम्हारे साथ रहूँगा। वो वायदा आज भी वो पूरा कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। ये चरवाहा आत्मिक रीति से अच्छा है और शांति के यानी कि मेंटली माइंड के रूप में भी मन की हर बातों को वो पूरा करता है। और फिजिकली शारीरिक रूप में, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर बात में आपको लीड करेंगे, अगुवाई करेंगे। तो प्रियो प्रभु यीशु जब आपका साथ है, आप किसी भी दिन अकेले नहीं, एक भी दिन। और इसलिए यहाँ से संसार से हमें जाने का दिन तक प्रभु यीशु आपका अगुवाई करेंगे। इसके बाद हम शरीर छोड़ के प्रभु के पास जाएंगे, वहाँ रहेंगे, तो वो हमें नए शरीर भी देंगे। तब भी अगुवाई वही करेगा, शांत जल के पास वही ले जाएंगे। वो मेमना भी है। मेमना इसलिए है कि बलि चढ़ाने लिए अपने आप को समर्पित किया, इसलिए उसको बलि चढ़ाने वाला मेमना बोलते हैं। और चरवाहा इसलिए कि वो हम सबों को अगुवाई करता, पिता ने वो जिम्मेदारी पुत्र पर डाला है, क्योंकि वो मनुष्य है। पुत्र जो है मनुष्य बन गया है, परमेश्वर है लेकिन वो पुत्र मनुष्य बन गया है, हमारे लिए अपना जान दे दिया है। और पिता ने उसको मृतकों में से फिर जिलाया है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। इसीलिए प्रियो यीशु जो कि अच्छा चरवाहा है, वो जिंदा है, वो आपको हमेशा लिए फिरेगा, वो लिए चलेगा, और इस संसार में भी, आने वाले युग में भी। और आप अकेले नहीं हैं, यीशु आपका साथ है। ये वचन आपका साथ रहे, आपका मन में प्रभु की शांति बना रहे। संसार में आपके सवालों के उत्तर प्रभु ही देंगे। आपको अनुग्रह प्रभु दे। प्रार्थना के साथ प्रभु के अनुग्रह आपके ऊपर रिलीज होने की प्रार्थना के साथ मैं इस वचन को समाप्त करता हूँ। प्रभु अनुग्रह देवे। आमीन।